हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की। क्या बात करेंगे उससे रिलेटेड? तो बात करेंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है 6 नवंबर, दैट इज़ आज ही से। तो ये उसी के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। हम इसमें देखेंगे कि पूरा प्रोसीजर, दैट इज़ पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे हमें पूरा रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचडी, ये दैट इज़ जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसके लिए हमें पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। तो हम इसे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक बात कि इस वीडियो को वही लोग देखें जिन्होंने सबसे पहले तो CU सेट का एग्जामिनेशन दिया हो या अप्लाई किया हो एटलीस्ट। ठीक है, और दूसरी बात कि उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को भी सेलेक्ट किया हो एज एन ऑप्शन। अगर आपने नहीं किया, बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को किया है, तो फिर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो यस, और बस उसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी वो कितनी है, क्या है, वो हम आप आगे देखिए। उसमें PDF भी दिया हुआ है वेबसाइट पे, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको थोड़ी भी मदद मिलती है इस वीडियो से तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यस, ये हुई बात। अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं कि पूरी प्रक्रिया क्या है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है उसकी काउंसलिंग या फिर जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा। तो ये आपको होम पेज दिख रहा है, इसी में आपको UG PG और PhD के लिए जो भी प्रोसेस है वो सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें हैं वो हैं UG PG से रिलेटेड। इनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो इनमें कई सारे PDF वगैरह इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, उसके अलावा जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग के इंस्ट्रक्शंस है वो सभी। तो सबसे पहले मास्टर्स के लिए दिया हुआ है, देन बैचलर्स, उसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करने, अंडरटेकिंग क्या होगी, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेनली हम PhD की बात करेंगे। तो हियर वी गो, यहाँ पे PhD के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फिल कीजिए या रजिस्टर कीजिए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिवाइज किया गया है इसको, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है कि जो सीट्स है PhD प्रोग्राम में वो कितनी है, कितने इनटेक होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या यूनिवर्सिटी में। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स और शेड्यूल दिए हुए हैं। देन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के टाइम वो है। उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ऑब्वियसली कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, वो दिए गए हैं। देन आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं उनसे रिलेटेड अंडरटेकिंग है, और जो नहीं किए उनसे रिलेटेड है। देन फीस स्ट्रक्चर, और लास्ट में आपको दिख रहा है सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप इसमें अपनी रैंक देख सकते हैं, आपकी रैंक कौन सी है, करेक्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर देखिए, स्पेसिफिकली जो ऑनलाइन काउंसलिंग वाली डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी तो ज़रूर ही देखिए। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, यही यहाँ पे मेंशन है। तो इसके बाद हम आगे की चीज़ देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूर देख लीजिए। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्टर कैसे करना है। तो आपको इसी होम पेज पे थोड़ा से जूम कम करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये रेड कलर से जो लिंक दिख रहा है वही है काउंसलिंग का लिंक फॉर UG PG PhD। आप जिस भी चीज़ के लिए करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स के लिए, वो आप कर सकते हैं, लेकिन क्लिक आपको यहीं पे करना है। तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा पेज मिलेगा, ये है वो पेज आपको दिख रहा है। और ऊपर आपको दिख रहे हैं कुछ टेक्निकल क्वेरीज के लिए नंबर्स, और काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ अगर आपको और क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बस मेंशन है, इस पे वर्क करता है कि नहीं आई रियली डोंट नो। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। सो थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है वो लिंक अगेन से, और लिखा है क्लिक हियर, यहाँ पे हमें क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। और साथ में वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी दिए हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़े अभी तक तो पहले इन्हें पढ़ लीजिए, तब रजिस्टर कीजिए तो बहुत ईजी होगा। बट एनीवेज हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, करेक्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम चीज़ें, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करना है, कोर्स क्या है, एक्सेट्रा फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, देख सकते नहीं हैं आप, प्लीज़ इसे देखिएगा एक बार। तो अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो आपको अभी ऊपर ये लिंक दिखा था, करेक्ट, कहाँ, तो यस, तो उस लिंक पे ही आपको सबसे पहले क्लिक करना है, जो कि रेड कलर में अभी आपको दिखेगा। यस, तो हेयर इट इज़, सो क्लिक हेयर। तो यहीं पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद हम पहुंचेंगे उस साइट पे जिसमें कि फिर हमें रजिस्टर करने को बताया जाएगा कि हमें किस प्रोग्राम में रजिस्टर करना है, हमें वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लू
एक शेप के अंदर दिख रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात झारखंड के कोर्सेज, करेक्ट, सॉरी। सो इसमें आपको राइट हैंड साइड में छोटा सा प्लस साइन दिख रहा हो, या फिर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कई सारे प्रोग्राम्स के ऑप्शंस दिखेंगे। तो हम इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। तो इन्हें क्लिक करने के बाद ऑप्शंस हैं कौन कौन से, तो ऑप्शंस ऑब्वियसली जितने भी प्रोग्राम्स अभी फ़िलहाल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है एमटेक का एडमिशन, सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स के लिए, वो आप देख सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हो। उसके अलावा देन हम देखते हैं, सो एमटेक है, देन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसके बाद जो भी पीजी के कोर्सेज हैं, देन राइट हैंड साइड में एमबीए एडमिशन्स हैं, करेक्ट। उसके बाद है लास्ट में हमें ये दिख रहा है रिसर्च प्रोग्राम्स और उसके लिए रजिस्टर ऑनलाइन। तो हम रजिस्टर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज। सो ये रजिस्टर ऑनलाइन है, इसी पे हम क्लिक करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमें अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन क्या, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए हमें अपना रोल नंबर और पासवर्ड ऐड करना है या एंटर करना है। यही है फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा कि एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। तो आपने सीयू सेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपको रोल नंबर भी मिला होगा। अदरवाइज़ आपका नाम, रैंक लिस्ट आपने देखी होगी, उसमें भी रोल नंबर मेंशन होगा, तो आप उसके थ्रू कर सकते। अगर है तो, नहीं है तो आप प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और फिर पासवर्ड क्या है, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है इस फॉर्म में, दैट इज़ पहले डेट, देन मंथ, देन ईयर, ठीक है। और जैसे आपका 1 2 या ऐसा है तो आप आगे 0 लगा सकते हैं, इस फॉर्म में करना है। देन हम लॉगिन कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है, बट कैसे फॉरगेट कर सकते हैं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड है। सो उसके बाद ये है वो पेज जहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो जैसा आई सेड कि पासवर्ड डीओबी है, याद रखिएगा। सो इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है इस रजिस्ट्रेशन में। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, देन स्टूडेंट हमें इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर कॉन्टैक्ट, एकेडमिक्स, कोर्स, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर पेज दैट इज़ इंस्ट्रक्शंस पे देखते हैं। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ब्राउज़र कैसा होना चाहिए, स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, पॉपअप विंडो अलाउ होनी चाहिए, तब आप फ़ोन से भर सकते हैं अपने इस फॉर्म को। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इन्हें चाहें तो क्लिक हेयर कर कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको इसमें ये जो चेक बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको टिक करना है, चेक करना है, देन आपको प्रोसीड करना है आगे, तब हम इन्फॉर्मेशन भरने की तरफ चलेंगे। दैट इज़ नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको अपना नाम दिख जाएगा, स्टूडेंट नेम में ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन बाकी अगर आप चाहें तो मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख सकते हैं, बट आई थिंक स्टूडेंट नेम में पूरा ही नाम मेंशन है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर आप नेशनैलिटी आपकी ऑब्वियसली इंडियन है, फिर अपना आधार नंबर आप डाल सकते हैं, डालिए। देन अगेन वही कि ईमेल है, मोबाइल नंबर, ये आपका मेंशन्ड होगा। मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी और सब कैटेगरी, कोई कैटेगरी आपकी नहीं है, सब कैटेगरी मतलब कोई नहीं है इनमें से, तो आप उसे ऑब्वियसली नन का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, नन ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुई बात। अगर आपको नेक्स्ट उसका सेव करके आप प्रोसीड कीजिए तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे, जो कि है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ येस, हमारा जो भी एड्रेस है हमें वो एंटर करना है, क्योंकि आईडी तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे हमें अपना होम एड्रेस डालना है, विलेज या सिटी जो भी आपका है, मतलब प्रॉपर एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद नेक्स्ट में कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर सेम है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप लिख सकते हैं। देन अगेन सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे, या फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें अपने जो भी एजुकेशन है वो डालना है। तो एजुकेशन के ऑप्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन्ड है क्योंकि ये पीएचडी वालों का है। उसके बाद हमें एग्ज़ाम डालना है, दैट इज़ एमएससी है या कुछ और है। फिर आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है, अपीयरिंग है, पास है, फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी, देन कौन सा ईयर है, परसेंटेज। उसके बाद अगर आपका सीजीपीए है तो आपको पता है आपको सीजीपीए को कन्वर्जन करने का इनटू परसेंटेज कोई फॉर्मूला होगा, तो आपको इसमें प्रॉपर सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा कि आपने किस फॉर्मूले से कन्वर्जन किया। यही यहाँ मेंशन है कि जो कैंडिडेट है उन्हें सर्टिफिकेट लेना होगा पर्टिकुलर बोर्ड, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, जिसमें जो भी कन्वर्जन प्रोसीजर है वो सब लिखा हो, ठीक है। और उसी पे आपको कन्वर्जन करना है, और ये सर्टिफाई होना चाहिए उस पर्टिकुलर बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो इंटरव्यू के टाइम आपको सबमिट भी करना पड़ेगा, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, आप इसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैव यू क्वालिफाइड नेट और जेआरएफ। नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है, येस और नो फिल करेंगे आप। उसके बाद आपको जो भी क्वालिफाई है ऑप्शन में यहाँ पे टेस्ट में है नेट या जेआरएफ,
तो नेट है तो नेट, जेआरएफ है तो जेआरएफ पे टिक कीजिए, अपना ईयर ऑफ पासिंग डालिए। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पास और अपीयरिंग, जो स्टेटस की बात थी अपने एजुकेशन में उसमें है, अगर आप पास हैं तो पास डालिए, अदरवाइज अपीयरिंग। करेक्ट। तो ये हुई बातें। और यहाँ पे ईयर है कि आपने किस ईयर में उसे पास किया है। उसके बाद सिमिलरली आप परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हैं। करेक्ट। ये बस शो किया था आपको, अगर आपको कोई इशू है देन बस क्वालिफाइड है कि नहीं, येस और नो कीजिए, अपना नेट डालिए, उसके बाद ईयर डालिए, फिर नेक्स्ट, दैट इज सेव एंड प्रोसीड। देन हम पहुंचेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे, जो कि है कोर्स प्रेफरेंसेस में। जैसे कई लोग होते हैं एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए वो अवेलेबल या एलिजिबल होते हैं, तो उन्होंने भरा होगा, बट यहाँ पे सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस है हमारा, तो हम सिर्फ एक ही भरे हैं, तो इसलिए हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक दूसरा नया टेबल मिलेगा, वो अभी हम दिखाते हैं। तो फिलहाल अगर आपके एक से ज़्यादा प्रेफरेंस हैं तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी इन द सेंस कि कौन से कोर्स में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस चाहिए, स्वैप करके 1 2 3। तो जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट साइंस से इसे हम जब सेलेक्ट का ऑप्शन करेंगे तो वो इस साइड राइट हैंड साइड पहुँच जाएगा, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगर आपके एक से ज़्यादा प्रेफरेंसेस हैं तो वो लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। आपको उसके बाद 1 2 ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी कि कौन से आपको सबसे पहला प्रेफर करें, आप कौन सा कोर्स। तो आप अगर आपने ऐसे तो स्वैप भी कर सकते हैं। तो ये हुई इन्फॉर्मेशन कोर्स की। देन अगेन सेम चीज़, सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद हम पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में या फिर पेज पे। तो सबसे पहली बात जो मेंशन है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो जेपीजी या जीआईएफ, जेपीईजी या पीडीएफ और पीएनजी, इन सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। ये सभी फॉर्मेट्स में से कोई भी हो सकता है। फाइल की साइज़ 500 केबी से कम ही होनी चाहिए। अपलोड करने के बाद आप क्लिक टू व्यू पे करके उसे देख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आपने पहले कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आपको दोबारा लग रहा है दूसरा करना है, तो आप दोबारा आएंगे, इसी पे सेलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा ईजिली, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो अपलोड, देन 10 मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, देन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, देन नेट का सर्टिफिकेट, देन 10th का हमें सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। साथ में हमें जो CU सेट एग्ज़ाम था उसका हॉल टिकट करना है अपलोड। उसके बाद आपने जो भी स्कूल लास्ट अटेंड किया है, स्कूल या कॉलेज, वहाँ का आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है, अपलोड करना है। उसके बाद आपको एनओसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, जो भी लास्ट अटेंड किया है आपने कॉलेज उसका। और आपको सर्टिफिकेट लगाना है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपको सूटेबल सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। आई नो इनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके पास नहीं है, तो इनिशियल दैट इज CU सेट के हॉल टिकट तक के सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने ही हैं। बाकी के तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, ये देखिए, अगर आप बिना अपलोड किए फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो आपको ऐसा देता है, दैट इज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, इनके बिना आप अवेलेबल मतलब एलिजिबल नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप बाद में अपलोड कर सकते हैं, या फिर बाद में एक्चुअली 31 दिसंबर तक की आपको डेट मिली है, आपको अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी। तो कैसे अपलोड करना है इसका ये एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पे हमने नेट जेआरएफ को क्लिक किया, फिर आपको ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखेगा, फिर उसमें आपको चूज़ फाइल पर सेलेक्ट करना है, फिर आप अपलोड कर देंगे उसमें। करेक्ट। जब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो फिर आपको दिखेगा व्यू योर फाइल या क्लिक टू व्यू। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अंडरटेकिंग कि जिन्होंने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए उनके लिए है कि आप 31 दिसंबर से पहले पहले सबमिट कर देंगे, अदरवाइज़ आपका जो रजिस्ट्रेशन या एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए 31 दिसंबर तक आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स कोटा है तो ठीक, अदरवाइज सिर्फ माइग्रेशन और TC आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। और ये है जो आपने सबमिट किए वो डॉक्यूमेंट्स सही हैं, गलत नहीं हैं, फोर्ज किए हुए नहीं हैं, ट्रू हैं, ये सारी बातें इसमें मेंशन है। तो आपको इस पर भी आई एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज़ मतलब अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स गलत निकलते हैं, फॉल्स निकलते, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बस आपको दोनों ही आई एक्सेप्ट करना है, ऑब्वियसली मैंडेटरी इसे एक्सेप्ट करना। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। देन हम पहुँचेंगे डिस्क्लेमर वाले लास्ट अपने पार्ट पे। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें कई सारे ऑब्वियसली डिस्क्लेमर्स हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, गलत नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, और बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको 31 दिसंबर तक उसे सबमिट करने पड़ेंगे। जो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नहीं है तो आपके पास 31 मार्च तक का टाइम रहेगा। देन आपको एक्सेप्ट करके फिर आप प्लीज़ प्रीव्यू ज़रूर कीजिएगा। प्रीव्यू करके आप उसे सेव कर सकते हैं एज अ PDF। ठीक है, उसके बाद ही सबमिट कीजिएगा। तो यस, यही पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगर आपको कोई दिक्कत है अभी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच।